हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे और तैयारी आपकी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। उसी श्रृंखला में आपकी तैयारी को और मजबूती देने के लिए 26 जुलाई नीट 2020 के लिए हमने कुछ रणनीति के तहत रिवीजन स्ट्रेटजी बनाई है, रैपिड बायोलॉजी रिवीजन के नाम से बच्चों। और इसमें हम लोग बेसिकली कम समय में ज्यादा यूनिट्स को कैसे और ज्यादा क्वेश्चंस को कैसे कवर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर नीट के अंदर पूछा जाए तो बात की जाए तो 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आते हैं और 90 सवालों में से हमें ज्यादा से ज्यादा सवाल कम स्ट्रेटेजी के तहत कम पढ़ के कम यूनिट्स को कवर करके कैसे मिलेंगे, उसके लिए एक प्लान हमने तैयार किया है जो आगे के सक्सेसिव क्लासेस में आपको इसी सीक्वेंस में मिलेंगी। बट आपने पहले चीजों को पढ़ रखा है तो आपको बहुत डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, बस मेन पॉइंट, बेसिक पॉइंट आप सब कवर करेंगे खुद एनसीईआरटी से। जो जैसे अगर मैं बात करूं तो हम टोटल पहले पार्ट में अगर हम बात करें तो पार्ट फर्स्ट जो रिवीजन का होगा बच्चों, वो पार्ट फर्स्ट में 5 यूनिट्स ली जाएंगी, 18 चैप्टर्स आएंगे और एवरेज क्वेश्चंस जिससे एग्जाम में पूछा गया है वो ऑन एन एवरेज 65 सवाल का वेटेज है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है बच्चों। 90 में से 65 सवाल और टोटल सिर्फ 5 यूनिट, मींस आपके सिलेबस में 10 यूनिट में से हाफ सिलेबस 5 यूनिट का और टोटल 38 चैप्टर्स हैं, जिसमें से केवल 18 चैप्टर्स और क्वेश्चंस कवर होते हैं 65। तो आप कुछ भी मत पढ़िए, रणनीति के तहत काम करिए। जिसमें पहली यूनिट हम लोग लेंगे द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें 4 चैप्टर्स होंगे, 16 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट पूछे जाते हैं हर साल। दूसरी यूनिट जो लेंगे वो सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आप जानते हैं 3 चैप्टर हैं, सेल और बायोमोलिक्यूल, और तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो 20 क्वेश्चंस हैं। प्लांट फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो 5 चैप्टर अपने अंदर रखती है और 10 सवाल ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं बच्चों। और फोर्थ यूनिट है आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी यूनिट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, 2 चैप्टर 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। और लास्ट यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा वेटेज जो है वो इकोलॉजी से है, 4 चैप्टर हैं और 12 सवाल हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेल बायोलॉजी से, जबकि चैप्टर्स केवल 3 हैं। तो आपको बहुत अच्छे से 65 क्वेश्चन एक शिफ्ट में अगर आप कवर करते हैं तो आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा बायो का जो रिदम है वो आप अटेन कर पाएंगे। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, सक्सेसिव क्लासेस में बेसिकली आपको इन्हीं यूनिट्स के तहत चलेंगे, लेकिन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सारी कवर होगी। बट मेन पॉइंट जैसे मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा लिविंग वर्ल्ड वाली यूनिट के अंदर, तो इसमें आएगा बच्चों, एक तो आएगा प्लांट किंगडम, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, और एनिमल किंगडम के सारे फाइलम इंपॉर्टेंट हैं कैरेक्टर वाइज। और अगर हम लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें, इजी है बट सवाल पूछा जाता है। सेल बायोलॉजी में सेल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल डिवीजन जो है वो बहुत इजी टॉपिक है बट कंसेप्चुअल है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग कैसे रिवाइज करेंगे, बेसिकली C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, टर्मिनोलॉजी, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर और एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन, पुल, कोहेजन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, इन सब के बारे में बात करेंगे बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी में। और प्लांट ग्रोथ और हार्मोन की बात करेंगे, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपका सवाल जो डेप्थ में आए, जो सुपरफिशियल आएगा नो डाउट आप कवर कर जाएंगे, क्लास में पढ़ा हुआ है, और जो डेप्थ में आए उसे आप कवर कर जाएं। और दूसरा यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड नाइट्रोजन फिक्सेशन को, नाइट्रोजन साइकिल को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसीजर ऑफ बायोटेक आपको पढ़ना है, और साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जीएम क्रॉप्स के बारे में, बायोपायरेसी के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें आपको पढ़ना है पॉपुलेशन का इंटरेक्शन, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, और यहाँ कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है बच्चों। तो इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेंथी टॉपिक है। एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, टेम्परेचर है, एयर है, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डाइवर्सिटी का यहाँ पे वेरिएशंस देखेंगे। दूसरा एक है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम अपने आप में पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे फूड चेन, फूड वेब, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और लास्ट में कार्बन साइकिल भी पढ़ना है, फास्फोरस साइकिल भी पढ़ना है, सवाल भी पूछे जाते हैं। एट सक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको यहाँ पे कवर करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे बच्चों। और लास्ट में दो चैप्टर आते हैं, एक तो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है बच्चों, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इश्यूज। तो दोनों बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि डाटा वाइज भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम डाटा वाइज भी कवर करेंगे, साइंटिस्ट वाइज भी कवर करेंगे बच्चों। और अर्थ का जो बायोडायवर्सिटी है, इंडिया का जो ग्लोबल डायवर्सिटी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे एनवायरमेंटल इशू में मेनली एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, आपका सॉइल पोल्यूशन है, रेडियोएक्टिव वेस्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे बेहतर एग्रीकल्चर के लिए हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, केस स्टडी बहुत सारी करेंगे हम लोग। प्लास्टिक का वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होता जा रहा है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहाँ पे यूट्रोफिकेशन भी पढ़ना है, बायोमैग्निफिकेशन भी पढ़ना है, और यहाँ पर केस स्टडी, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हेडिंग वाइज हम लोग कवर करेंगे। हम लोग छोटी चीजों में उलझ के नहीं रहेंगे, एक मेजर पोर्शन हम इन यूनिट्स का कवर करेंगे। और अभी की अगर बात करें तो हमारे पास स्ट्रेटेजी के तौर पे जो टाइम की बात करें, तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो पूरा का पूरा जून है, पूरा का पूरा अपने पास कंप्लीट जून है, और मान के चल रहे हैं 20 दिन हमें जुलाई के मिलेंगे, अप टू 20 जुलाई। तो 20 जुलाई तक की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज 30 दिन इसके मिल जाएंगे और 20 दिन इसके मिलेंगे। तो मान के चलिए, मैं मानता हूं कि यहाँ पे टोटल जो डेज होंगे वो अप्रोक्सीमेट 50 डेज होंगे, जिसमें लगभग 5-6 दिन पहले आपको छोड़ दिया जाएगा ताकि आप चीजों को फिगर वगैरह देख लें, अच्छे से लेवलिंग उसकी देख लें। और इन 50 डेज के अंदर हम आपको 38 चैप्टर्स के बजाय 38 चैप्टर्स आप देखते जाइए, 38 चैप्टर्स के बजाय हम आपको 90 क्वेश्चंस को कवर कराएंगे, जिसमें ये 5 यूनिट्स का पार्ट एक साथ और बची हुई 5 यूनिट्स का पार्ट एक साथ। तो जिसमें अभी बहुत सारे इजी चैप्टर्स छूटे हुए हैं, अगर आप उनको कवर करते हैं तो आप 65 प्लस में चले जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जेनेटिक्स वाली यूनिट आप कवर कर लीजिए, और दूसरा आप कवर कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी वगैरह ऐड कर लीजिए। तो छोटे टॉपिक हैं, इजी टॉपिक हैं, याद मेमोरी बेस्ड हैं, तो बड़े आसानी से ये कर सकते हैं। तो हम तैयार हैं आपके रिवीजन कराने के लिए और रैपिड रिवीजन कराने के लिए। तो उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी मेहनत को इकट्ठा करके 26 जुलाई 2020 को अपनी मेहनत का पूरा वसूल करेंगे और नीट में सेलेक्ट होके एक बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे, और अपने सक्सेस को पूरी तरीके से अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करके आपको हर हाल में इस बार साबित करना है कि लॉकडाउन हमारे लिए फेवरेबल रहा है। क्योंकि मुश्किलें हजार हो बच्चों, बट परिस्थितियां कुछ भी हो, आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी सरवाइव कर रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये एडिशनल टाइम जो मिल गया 3 मई के बाद का जो टाइम, ये आपके सिलेक्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत टर्मिनेटिंग पॉइंट हो सकता है, बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिससे आप इस साल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और कोरोना के इस समय में आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए। रिवीजन का तरीका मैंने आपको बताया ही है, और जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। तो इसमें आपके लिए केवल यही एक मैसेज है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, गेट रेडी। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।